हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। और इसमें क्या करना है, x1 का मान लिखना है। तो x1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दे दिया है 4 और x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान दिया है दूसरा वाला में जो पहला होता है वो x2 का मान होता है तो 6 दिया है। और y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का जो पहला में दूसरा बिंदु दूसरा दिया रहता है वो क्या होता है, तो y1 का मान होता है। तो y1 का मान कितना है, 5 है। और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान जो दूसरा में दिया रहता है उसमें कितना है, तो 5 है। तो ये भी 5 हो जाएगा y2 का मान। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 4 है प्लस x2 का मान कितना है, 6 है और बटे कितना है, 2 है। 6 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 5 है। y2 का मान कितना है, तो 5 है और बटे कितना है, 2 है। और 5 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। तो ये क्या आया, x1 का x का भी मान 5 है और y का भी मान 5 है, यानी क्या हो जाएगा 5,5 यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस बी बट्टा ए। माइनस है तो माइनस फार्मूला का रहने देंगे बी। तो जो x के साथ गुणा रहता है वो क्या होता है, तो b का मान होता है। तो कितना से गुणा हुआ है, 2 से। और a किससे कहा जाता है, जो x स्क्वायर के साथ गुणांक में रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो a का मान होता है। तो a का मान किससे गुणा हुआ है, तो 1 से हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका शून्यकों का योग कितना हुआ, तो -2 यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का बराबर 0 का एक मूल है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर कितना दिया है, तो 0 दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे। तो 2 में 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी लिख देंगे। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -24 x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने पर 5x आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 3x माइनस 12 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 8 3 24 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा और x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो -24 x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 चौके कितना होता है, तो 8 हो जाता है। x ले लिए हैं तो केवल यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब कितना लेंगे, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस अंदर बचेगा। अब देख रहे हैं अंदर वाला एक जैसा है तो इसको पहले लिख देते हैं। तो x प्लस 4 और एक कितना बच रहा है, फिर 2x और माइनस कितना बच रहा है, 3 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 4 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x
2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है 4 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, तो -4 आया, और x का मान कितना आएगा, तो ये 3 इधर है प्लस में, माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, 2 इधर गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो हम लोग को कोई भी एक मान लेना है, तो x बराबर हम लोग का मूल्य क्या आ जा रहा है, तो -4, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा का मान कितना दे दिया है, तो थीटा का मान हम लोग को 90 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तब लिखेंगे साइन है तो साइन लिख देंगे, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, कॉस और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। एक में से 0 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश में आप लोग को बताना है, किस चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो देख रहे हैं दोनों प्लस प्लस में है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है माइनस प्लस होता है, उसके बाद होता है माइनस माइनस, और उसके बाद क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये आप लोग को याद रखना है, इस तरह ये बनता है। ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रथम पूछ रहा है। तो प्रथम में सब प्लस होता है, तो देख रहे हैं 4 भी प्लस है और 3 भी प्लस है। तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये प्रथम में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण 2x प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। तो इसमें कितना है, तो यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर है। तो इसमें से घात पूछ रहा है, तो घात कितना है, तो देख रहे हैं x के पावर कितना है, तो 2 है। 2 क्या है, तो यहाँ उसके ऊपर है, तो पावर में कितना है, तो x के पावर 2 है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का एक मूल का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a होता है। क्या होता है, c बट्टा a। और अभी हम लोग को बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस b बट्टे a होता है, माइनस b बट्टे a। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, c। तो जो c किसको कहते हैं, जो अकेला हो। तो अकेला यानी कांस्टेंट का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। और बट्टे a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो a का मान जो y से गुणा रहता है वो a का मान होता है। तो ये कितना है, तो ये 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, 1/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, 15 कॉट ए बराबर कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉट का मान निकाल लेंगे। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 15 इधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बट्टे पी होता है। क्या होता है, b बट्टे पी। तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हम लोग को हो जाएगा 8, और p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 15। तो h स्क्वायर, h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h का। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h को स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और b का यानी 8 का स्क्वायर करना है, तो इसको b स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो h स्क्वायर को h स्क्वायर ही रहने देंगे,
देंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2। तो ये किसका स्क्वायर होता है 289। तो ये 17 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है तो एच स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो ये क्या बनेगा रूट बन जाएगा, इधर आकर रूट बन जाएगा। तो ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर हम लोग का मान कितना आया तो h बराबर हम लोग को 17 मान आया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है साइन थीटा, यानी साइन a का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान कितना है तो p का मान है 15 और h का मान की अभी निकाले लो कितना आया है तो अभी निकाले 17 आया है, यानी 15/17 हो जाएगा साइन थीटा का मान। 15/17 किसका दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15/17, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा। तो ये कितना के बराबर होगा तो थीटा बराबर हम लोग को दे दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख देंगे और साइन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस क्या है जाएगा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 लिख देंगे और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है तो 0 लिख देंगे। 1 में से 0 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में कितने पद है। तो यानी हमने किसका मान निकालना है n का मान निकालना है। तो a बराबर कितना देनी है, प्रथम पद दे दिया है हम लोग को 3 दे दिया है और d निकालने के लिए क्या किया जाता है आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 को कर देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये d का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया तो 5 आ गया और an का मान कितना दिया है तो an का मान हम लोग को 93 दे दिया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है तो हमें क्या निकालना था, हमें n निकालना था। क्या निकालना था न हम लोग को निकालना था है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो n का मान कितना दे दिया है 93 दे दिया है तो 93 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिख देंगे, a का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस n का मान निकालना है तो वैसे ही रह देंगे। d का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 93 इधर 93 है और 3 देख रहे हैं इधर प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 तो 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 93 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं 5 इधर क्या है गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे भाग में लिख देंगे। 5 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो भाग में लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 8 40, यानी 18 25 90 हो जाएगा। 18 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और देख रहे हैं माइनस 1 है, बराबर की इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। तो n बराबर हम लोग को कितना आया और 18 एक कितना जो हो जाएगा 19 आ गया। तो n बराबर हम लोग को कितना आ गया तो 19 आ जाएगा, यानी 19वां पद कौन हो जाएगा 93 हो जाएगा, यानी a नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है। तो चलिए इसे भी हम 10वां पद निकाल देते हैं। तो इसमें a का मान कितना दे दिया है तो a का मान हम लोग को दे दिया है 54 दे दिया है। कितना दे दिया है 54 दे दिया है। d का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा तो d बराबर 51 माइनस क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये d घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। हमें कितना 10वां पद निकालना है, कितना निकालना है 10वां पद। तो a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। तो चलिए 10वां पद के लिए यानी a10 बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस होता है 9d होता है, a प्लस 9d। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा तो a10 बराबर a का मान कितना है तो a का मान 54 है, प्लस n का मान 9 है और d का मान कितना है तो -3 है तो -3 लिख देंगे। तो a10 बराबर हो जाएगा हम लोग को a10 बराबर हो जाएगा 54 और माइनस ये कितना हो जाएगा 9 का 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा।
14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, किस में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 2 अंक की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 2 अंक की पहली संख्या कौन हो जाएगी? तो हो जाएगी 12। कितने हो जाएगा 12, तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 चौके 12। उसके बाद क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा तो उसके बाद हो जाएगा 18 हो जाएगा, डॉट डॉट उसके लास्टवा पद कौन हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99, 3 से कट जाएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो पहली होगी 12, उस लास्टवा होगी कितना होगी 99 हो जाएगी। तो ए का मान इसमें कितना दे दिया है? तो ए का मान प्रथम पद दे दिया है 12। डी का मान कितना दिया है? तो डी का मान 15 माइनस 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो डी बराबर हम लोग को डी बराबर 3 आ जाएगा। और ए एन का मान कितना दिया है? तो ए एन का मान हम लोग को दे दिया है 99 दे दिया। तो इसमें पूछ रहा है कितना पद होगा, तो एन का मान निकालना है। तो एन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन बराबर क्या होता है? तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन बराबर यहाँ के क्या लिख देंगे? एन बराबर कितना है? तो 99 है तो 99 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। ए का मान कितना है? 12 है तो 12 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एन का मान निकालना है तो वैसे ही छोड़ देंगे। और डी का मान कितना है? तो डी का मान हम लोग को 3 है तो 3 लिख देंगे। डी का मान कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। और देख रहे हैं 12 इधर प्लस में, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 99 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। देख रहे हैं उधर 3 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा n-1 बचेगा। इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 और 2 बच रहा है, यानी 2 7 3 9 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 लिख देंगे। यहाँ पे 3 9 27 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। और देख रहे हैं उधर -1 है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन बच जाएगा उधर। तो 29 और 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी एन का मान कितना आ जाएगा? तो एन का मान हम लोग को 30 आ जाएगा। यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 10 π/2 का मान होगा। तो 10 π/2 का मान कितना होगा? तो 10 यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में 10 π/2। तो पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान हम लोग को होता है 10। पाई का मान कितना लेना है? तो 180 डिग्री बट्टे 2 लिखना है। तो ये कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 10 90 यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 90। और 10 90 का डिग्री मान कितना होता है? तो इनफाइनाइट होता है। यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद होगा। तो इसमें क्या करना है? 14वां पद निकालना है। तो ए बराबर कितना दिया है? तो ए बराबर हम लोग को दे दिया है, ए बराबर कितना दिया है? 3 दे दिया है। और डी बराबर कितना दिया है? तो डी बराबर a2 माइनस a1 दिया है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 का मान दिया है 7 और a1 का मान दिया है 3। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और कितना पद निकालना है? तो ए 14वां पद। इसका 14वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 13d, यानी एक कम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक कम लिखेंगे। तो 14वां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14वां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ए का मान कितना है? 3 है तो 3 लिख देंगे। 13 है तो 13 लिख देंगे। डी का मान कितना है? तो 4 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए 14 बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। तो ए 14 बराबर हम लोग को हो जाएगा 3 और प्लस 52। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 52 बराबर कितना हो जाएगा? हम लोग को 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी कौन आंसर हो जाएगा? बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें? समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या, यानी हम लोग से क्या पूछ रहा है? एन का मान पूछ रहा है। तो एन का मान निकालने के लिए क्या दिया है? एन का मान हम लोग को निकालना है। तो
एन का मान हम लोग को निकालना है। ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान 2 दे दिया है। डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान यानी आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा देंगे, यानी a2 माइनस a1 कर देंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 का मान कितना है 6, a1 का मान कितना है 2, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n का मान कितना दिया है, तो n का मान 52 दिया है, तो 82 दिया है, तो 82 लिख देंगे। क्या करेंगे, 82 लिख देंगे। हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का फॉर्मूला आप लोग को हर हाल में याद रखना होगा। n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान कितना है, 82 है, तो 82 लिख देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग को 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हम लोग को निकालना है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। d का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 82 हो जाएगा और माइनस ये आप देख रहे हैं 2 इधर प्लस में बराबर की इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 बच जाएगा अंदर, और गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 82 में से 2 जाएगा तो 80 हो जाएगा, और बराबर n माइनस 1 इंटू 4 इधर देख रहे हैं गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, तो 4 दूना 8 यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 देख रहे हैं माइनस उधर है, बराबर की इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। तो 20 21 यानी n बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। कितने पद है, तो इसमें 21 पद है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।